ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 26 सितंबर 2020 के दिन YouTube पर अपने नए कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की विवेचना करेंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी, जिसमें हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, राशिफल जो हम समय समय पर आपको बताते हैं, यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ होता है, वह आपकी जन्म राशि कहलाती है। उस राशि पर यह भविष्यफल आधारित होता है। देखिए, जब जातक जन्म लेता है उस समय ग्रह जो ऊपर घूम रहे होते हैं, उस आधार पर आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर 9 ग्रहों का प्रभाव रहता है। अर्थात 9 ग्रहों की चिप आपके दिमाग, मन, मस्तिष्क पर प्रभावित हो जाती है। वर्तमान समय में जो गोचर व्यवस्था होती है वह उसको कुछ हद तक प्रभावित करती है, लेकिन असली प्रभाव आपकी व्यक्तिगत दशा महादशा के आधार पर चल रहा होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी कुंडली में गुरु की अच्छी दशा चल रही है तो उसका फल देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय में गुरु मार्गी होकर धनु राशि में शुभ प्रभाव दे रहे हैं। इसका ये फर्क पड़ेगा कि वर्तमान समय में गुरु आपको शुभ फल देते हुए नजर आएंगे। यदि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखाकर अपनी सटीक भविष्यवाणी लेनी है तो आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली हमें भेजकर अपनी सटीक भविष्यवाणी ले सकते हैं, और ऐसा संभावना है कि हमारे द्वारा बताई गई आपको सटीक भविष्यवाणी लगभग 70 से 80% तक सटीक बैठेगी। ये जो हम जानकारी और भविष्यवाणी दे रहे हैं, यह भविष्यवाणी आपकी 40 से 50% तक सटीक बैठती है, क्योंकि यह वर्तमान समय गोचर के हिसाब से भविष्यवाणी बताई जाती है। जी गुरुजी, आप हमें बताइए कि इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। जी मोनिका जी, देखिए, इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और सप्ताह के अंत में मेष राशि में संचालित होंगे। इसी प्रकार सूर्य इस हफ्ते कन्या राशि में चल रहे हैं। मंगल इस हफ्ते मेष राशि में चल रहे हैं वक्री रूप में। बुध इस हफ्ते तुला राशि में चल रहे हैं। गुरु इस हफ्ते धनु राशि में चल रहे हैं और रविवार से वे मार्गी भी हो रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र इस हफ्ते कर्क राशि में चल रहे हैं और 2 दिन बाद ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार शनि मकर राशि में मार्गी चल रहे हैं। राहु इस हफ्ते वृष राशि में चल रहे हैं और केतु इस हफ्ते वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। इस आधार पर इस हफ्ते का सामान्य राशिफल बताया जाएगा। यदि आपको हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। जी, अब हम साप्ताहिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशियों की प्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, सप्ताह के प्रारंभ में जातक अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे। उनकी व्यापार में और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा खूब बढ़ेगी। वे इस हफ्ते खूब व्यस्त भी रहेंगे और उनको धन के लाभ भी खूब मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेष राशि के जातकों की इस हफ्ते बुद्धि कुछ रोमांटिक रह सकती है, और ऐसा भी दिख रहा है कि सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पे जा सकते हैं, किसी मनोरंजन यात्रा में जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा में वे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्त्री संग भी अर्थात पति और पत्नी को भी आपस में सुखद पलों की अनुभूति होगी।
उपाय के तौर पर मेष राशि वालों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जी, वृष राशि अर्थात टॉरस, सप्ताह के आरंभ में वृष राशि के जातकों को अपने भाई बहनों के द्वारा उनके साथ भविष्य के प्रश्नों को लेकर कुछ वार्ता हो सकती है, धन संबंधी प्रश्नों को लेकर कुछ वार्ता हो सकती है और उसको सुलझाने में समय व्यतीत होगा। इसके अलावा ऐसा भी दिखता है कि वृष राशि के जातकों को धर्म के क्षेत्र में कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, अर्थात भाग्य का कुछ साथ कम देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में वृष राशि के जातकों को स्त्रियों की मदद से, अपनी पत्नी की मदद से जमीन जायदाद के प्रश्नों को सुलझाने में कुछ मदद मिलेगी। इसके अलावा ऐसा भी दिख रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में भी वृष राशि के जातकों को कुछ सम्मान मिलेगा और वे इस हफ्ते मनोरंजन यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। वैसे वृष राशि के जातकों की इस हफ्ते बुद्धि प्रखर रहेगी और सप्ताह के मध्य में उनकी आय के साधन भी वृद्धि करेंगे। इसके अलावा वृष राशि के जातकों को अपने आस पड़ोसियों से अपने शत्रुओं को भी दमन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वृष राशि के जातकों को केवल अपनी मुख, अपनी वाणी और पेट से संबंधित रोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उपाय के तौर पर वृष राशि के जातकों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में उनकी सेहत कुछ कमजोर रह सकती है। इसके अतिरिक्त उनका मन भी कुछ उदास रह सकता है। पारिवारिक चिंता में भी उनका समय कुछ व्यतीत होगा। हालांकि मिथुन राशि के जातकों को पति पत्नी का आपस में सहयोग और मदद मिलती रहेगी। फिर भी सप्ताह के मध्य में उनकी रुचि धर्म, यात्रा, भाई बहनों से बातें करना, इस तरह के प्रश्नों को लेकर उनका समय व्यतीत होगा। वैसे मिथुन राशि की बुद्धि इस हफ्ते कुछ चंचल रह सकती है, रोमांटिक रह सकती है, लेकिन इस अधिकता के कारण उनको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैसे कर्म क्षेत्र में मिथुन राशि के लोग कुछ अच्छा करेंगे और उनको सम्मान भी मिलेगा। उनको माता पिता का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान मिथुन राशि के जातकों को किसी नुकसान से अवश्य बचना चाहिए। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को सूर्य को हल्दी मिलाकर जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी, कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक सप्ताह के आरंभ में अपने मित्रों संग खूब मौज मस्ती करते हुए और आनंदित मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि वे इस मूड में कुछ अधिक लापरवाह हो जाएंगे। इस कारण उनको अपने छाती से संबंधित और जल में किसी प्रकार के इन्फेक्शन से संबंधित रोगों पर ध्यान देना होगा। वैसे कर्क राशि के जातकों को सप्ताह के आरंभ में पति पत्नी, अपनी प्रेमिका, अपने पार्टनर की सेहत को लेकर भी कुछ चिंता रह सकती है। हालांकि 2-3 दिन बाद आपका जो मन उदास चल रहा है वह शले शले ठीक होता जाएगा, लेकिन आपको परिवार से पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। आपको परिवार से धन, उत्तम भोजन और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। सप्ताह के मध्य में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने शिक्षा को लेकर, अपने भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर स्वयं पराक्रम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने जरूरी कागजात जो आपकी शिक्षा से या घर से संबंधित है उसको संभाल कर रखें। जी, उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले जातकों को गणेश जी और सरस्वती माता की उपासना करनी चाहिए और तुलसी पत्ता और गौमूत्र का जल में डालकर सेवन करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, सप्ताह के आरंभ में सिंह राशि वाले विदेशों से, दूर दराज के स्थानों से अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको परिवार का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा, धन मिलता रहेगा। आपकी वाणी भी इस हफ्ते तेज तर्रार रहेगी और ऐसा लगता है कि आपकी वाणी पर साक्षात सरस्वती माता विद्यमान रहेगी। आपकी चारों ओर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपका दृष्टिकोण भी कुछ धार्मिक हो रहेगा। वैसे इस हफ्ते आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा और आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा। वैसे ऐसा भी नजर आता है कि भाग्य इस हफ्ते आपके साथ कुछ आंख मिचौली का खेल खेलेगा
उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गौमूत्र का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते उनका ध्यान अपने परिवार, धन संबंधी प्रश्नों और आपसी मतभेदों को सुलझाने में व्यतीत होगा। हालांकि इस हफ्ते आरंभ में आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रहेगी और ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर कुछ लापरवाही पूर्ण रवैया रहेगा, जिस कारण कुछ परिवार के साथ मतभेद भी रह सकता है। फिर भी सप्ताह के मध्य में आप अपने आप को कुछ हल्का सा महसूस करेंगे और आपकी छोटी मोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जिससे आपको आनंद महसूस होगा और आप खुशी महसूस करेंगे। वैसे कन्या राशि वाले के जातकों को इस हफ्ते अपने बीपी से संबंधित, अपने चर्म रोगों से संबंधित, अपने किसी प्रकार की इन्फेक्शन या फीवर से संबंधित रोगों का भी बचाव करना चाहिए। सलाह के तौर पर कन्या राशि वालों को बताया जाता है कि इस हफ्ते वे हनुमान चालीसा का पाठ करें और तुलसी या गौमूत्र का अधिक से अधिक पानी में डालकर सेवन करें। जी तुला राशि अर्थात लिब्रा, तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते के आरंभ में ऐसा लग रहा है कि घर से मिलने वाले सुखों में कुछ अड़चनें मिलती हुई दिख रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि तुला राशि के जातकों को नीच स्तर के लोगों से, निम्न प्रकार के लोगों से और कुछ वृद्धजनों से भी असहयोग मिलता हुआ या उनसे मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपको कुछ तनाव मिलेगा। आपकी बुद्धि में भी इस हफ्ते कुछ असंतोष रहेगा और हिसाब किताब के मामलों में आप गच्चा खा सकते हैं अर्थात गलती कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा भी दिख रहा है कि इस हफ्ते आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ मानसिक क्लेश देखने को मिल सकता है। वैसे आपको इस हफ्ते भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आर्थिक मामलों में मतभेद ना करें। इसके अलावा धन संबंधी प्रश्नों पर सप्ताह के अंत में आपको यात्रा भी हो सकती है और वो यात्रा मनोरंजक सुखद रहेगी। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते प्रतियोगिता, शत्रु दमन, कर्ज, इस तरह की चिंता रह सकती है और उनका ध्यान इन क्षेत्रों में कुछ अधिक रहेगा। फिर भी इस हफ्ते उनका ध्यान भाई बहनों के साथ समय बीतेगा, चैटिंग होगी, उनके साथ यात्रा पे भी जा सकते हैं। हालांकि घर के सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। ऐसा भी लगता है कि वृश्चिक राशि के जातकों के कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में भी कुछ कमी महसूस हो सकती है और उनको राज्य पक्ष से या पिता समान व्यक्तियों का भी असहयोग देखने को मिलेगा। वैसे वृश्चिक राशि के जातक जहां एक ओर धार्मिक होंगे, दूसरी ओर इस हफ्ते कुछ अधिक डिप्लोमेटिक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि के जातकों को स्त्री वर्ग से सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा और वे इस हफ्ते उपाय के तौर पर अपनी बुद्धि की रक्षा करें अर्थात अपनी बुद्धि का अपव्यय ना करें और धन संबंधी प्रश्नों पर मतभेद ना करें और अपने धन की रक्षा करें, ऐसी उनको सलाह दी जाती है। इस सलाह हेतु उनको गणेश जी और लक्ष्मी माता की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, धनु राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में अपनी माता, वृद्धजनों की सेहत की कुछ चिंता सता सकती है। इसके अलावा धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे सप्ताह के मध्य में आप किसी मनोरंजन पूर्ण यात्रा पे भी जा सकते हैं अथवा किसी मनोरंजन के लिए कोई साधन भी जुटा सकते हैं और उसमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। वैसे भाई बहनों के साथ भी आपका समय ठीक ठाक गुजरेगा। बुद्धि भी आपकी वैसे इस हफ्ते असंतोष से परिपूर्ण रहेगी। हालांकि आपको जमीन से इस हफ्ते कुछ न कुछ लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। समाज में आपको मान सम्मान भी मिलता रहेगा और आपके शत्रु भी दबे रहेंगे। इसके अतिरिक्त परिवार द्वारा भी आपको धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उपाय के तौर पर आपको तुलसी और गोमूत्र का पानी में डालकर सेवन करना चाहिए और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में मकर राशि के जातक खूब खुश महसूस करेंगे
खुशी महसूस करेंगे, आनंदित रहेंगे और परिवार के साथ भी आनंदित महसूस करेंगे। वैसे मकर राशि वालों जातकों को सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते वे खाने पीने की पर कंट्रोल रखें, विशेषकर ठंडे पदार्थों को खाना पीना ना करें, नहीं तो उनको कुछ फीवर, कोल्ड एंड कफ हो सकता है। इसके अलावा मकर राशि के जातकों को अपनी पेट को भी इस हफ्ते ठीक रखना चाहिए, अपने पाचन क्रिया को ठीक रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य में मकर राशि के जातक की छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, जो भविष्य निर्माण हेतु हो सकती है या मनोरंजनदायक यात्रा हो सकती है। इसके अलावा मकर राशि के जातक इस हफ्ते मान सम्मान प्राप्त करेंगे और किसी नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने घर में सुख शांति बनाए रखें और गलत प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहें। इसके अलावा मकर राशि के जातक इस हफ्ते अपने बुद्धि से व्यापारिक होंगे और डिप्लोमेटिक भी होंगे। उपाय के तौर पर मकर राशि वाले जातकों को सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और पानी में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जी। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का ये सप्ताह आरंभ कुछ मौज मस्ती के साथ दूर दराज के स्थानों की यात्रा के साथ हो रहा है। हालांकि उनकी इस एक्शन के ऊपर किसी स्त्री वर्ग या माता की नज़र रह सकती है। हालांकि आपको इस मौज मस्ती में आनंद प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा भी लगता है कि आपकी माता को इससे कुछ तनाव हो सकता है, जिससे आपको भी कुछ तनाव महसूस हो सकता है। वैसे तीसरे दिन आप खूब अपने आप को खुश महसूस करेंगे, आनंदित महसूस करेंगे और अपनी रूप सज्जा और अपने पर्सनैलिटी को निखारने में आपका समय व्यतीत होगा। आपको इस हफ्ते अपने पति और पत्नी से भी खूब लाभ मिल रहेगा और आपके निरंतर आपकी जो आमदनी है उसमें भी वृद्धि होती रहेगी। ऐसा भी लगता है कि कुंभ राशि के जातकों को अपने पिता से सहयोग मिलेगा और धन संबंधी भी फायदा होगा। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ भविष्य निर्माण हेतु अथवा धन संबंधी प्रश्नों को लेकर वार्ता होगी और वह सुखद रहेगी। केवल उनको इस हफ्ते अपने माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और अब राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातकों को सप्ताह के आरंभ में मित्रों, अपने बुद्धि के बल पर और अपने भाई बहनों द्वारा कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि सप्ताह के तीसरे चौथे दिन जाकर कुंभ मीन राशि के जातक काफ़ी लापरवाह हो जाएंगे और मौज मस्ती के मूड में रहेंगे और गुप्त तरीकों से भी धन अथवा कुछ इस प्रकार के कार्य करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में आपको राज्य पक्ष से और पिता द्वारा भी कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा भी लगता है कि पिता द्वारा कुछ आपकी वार्तालाप होगी और उसमें वार्ता करके आप सुखद महसूस करेंगे। इसके अलावा मीन राशि के जातकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी कागजात संभाल कर रखें और अपने घर के अंदर जो उनका बहुमूल्य सामान है उसकी भी रक्षा करें। वैसे मीन राशि के जातकों का ध्यान कुछ धार्मिक भी रहेगा और उनको सामाजिक क्षेत्र में भी मान सम्मान मिलता रहेगा। सप्ताह के अंत में ऐसा भी लगता है कि यदि मीन राशि के जातक कुछ ज़्यादा भौतिकवादी होते हैं तो उनको धन संबंधी प्रश्नों में कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और पानी में तुलसी और गोमूत्र डालकर इसका सेवन करना चाहिए। जी, तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स अधिक से अधिक भेजिएगा। ये मुझे बताइएगा कि ये भविष्य फल, राशि फल जो हमने आपको बताया है, 3-4 दिन बाद इसको महसूस कीजिए और यदि ये भविष्य फल कुछ सटीक आपको लगता है तो इसके बारे में अपने कमेंट्स अधिक से अधिक जरूर भेजिए। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जी, ओम।